हाय स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर के कॉन्सेप्ट्स पर। मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो बच्चे आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा लॉजिक कि हमें हिचकी क्यों आती है, हिचकी आने के क्या कारण हैं। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डेली लाइफ में हिचकी आने की समस्या से ना जूझा हो या जिसे हिचकी ना आती हो। लेकिन हमारे भारतीय ये विश्वास करते हैं कि हिचकी जब आती है इसका तात्पर्य कोई हमें याद कर रहा है। हो सकता है ऐसा हो, मैं इसको इग्नोर नहीं करता, बट मैं आज आपको इसका साइंटिफिक पहलू बताऊंगा कि हमें हिचकी आती क्यों है, क्या वजह है हिचकी आने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए स्मैश बटन, और हम जानते हैं कि हिचकी क्यों आती है। लेट अस स्टार्ट। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हिचकी आने का कारण है उसके लिए जिम्मेदार है हमारे शरीर में उपस्थित एक पेशी जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। यह डायफ्राम हमारे पेट को हमारे फेफड़ों से अलग करता है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, ये डायफ्राम है जो एक मांसपेशी का बना होता है और एक रबड़ की गद्दी की भांति कार्य करता है। बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और ये श्वसन तंत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जब हम वायु भरते हैं, और वे वायु जो हम भरते हैं वो फेफड़ों में भरते हैं, और जब हम वायु भरते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, और जब फेफड़े फूलते हैं तो जो डायफ्राम मौजूद है हमारे पेट और फेफड़ों के बीच वो सिकुड़ जाता है। तो जब कभी भी किसी कारण से हमारा डायफ्राम संकुचित हो जाता है या किसी कारण से इसमें संकुचन पैदा हो जाता है तो वह ही हिचकी आने का कारण बनता है। जानकर आपको हैरानी हुई कि एक डायफ्राम के सिकुड़ने के कारण हमें हिचकी कैसे आ सकती है। तो इसका कारण यह है कि जब डायफ्राम सिकुड़ता है, इस कारण से जो हमारा स्वर यंत्र होता है उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे हिक, और उसी से ध्वनि उत्पन्न हो जाती है जिसे हम कहते हैं हिचकी। और वो लगातार भी हिचकी आपको कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक, कुछ घंटों तक, कई दिनों तक, और कुछ लोगों को तो कुछ सालों तक भी आती रहती है। लेकिन कुछ सेकंड के लिए हिचकी आना ये तो आम बात है, लेकिन अगर आपको हिचकी लगातार आ रही है इसका मतलब यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। तो इसका आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अब हम जानते हैं जो हिचकी आती है तो क्यों आती है, मतलब बुखार तो हमने जान लिया, लेकिन कैसे उत्पन्न होती है। तो जब कभी किसी कारण से ही, कारण जान लेते हैं पहले हम। तो हिचकी आने का सबसे पहला कारण होता है कि जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो बहुत सारी हवा जो होती है हम साथ में निकल जाते हैं। दूसरा कारण क्या होता है, जब हम बहुत तीखा मसालेदार भोजन करते हैं उस कारण भी हिचकी आ सकती है। ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसके कारण भी हिचकी आ सकती है। एक और मज़ेदार चीज़ आपने देखी होगी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई व्यक्ति हंसता है, बहुत खिलखिला के हंसता है, तो उस कारण भी देखा होगा उसके बाद उसको हिचकी आना प्रारंभ हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि जो कुछ वायु होती है वो डायफ्राम में संकुचित हो जाती है, डायफ्राम के बीच फंस सकती है, या फिर हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है यहाँ पर फेफड़ों के जिनके ऊपर कवरिंग होती है उनमें किसी कारण से वायु एकत्र हो जाती है। तो इसके कारण डायफ्राम संकुचित होता है, और जब डायफ्राम संकुचित होता है तो उसी के कारण हमें हिचकी आने लग जाती है। अब यह हिचकी हम दूर कैसे करें। अगर हिचकी आ रही है तो कई बार होता है काफ़ी जटिलता का अनुभव करना पड़ता है, मन परेशान सा हो जाता है क्यों आ रही है हिचकी। कई बार तो ये सोचकर कि कोई याद कर रहा है, चलो उसको याद कर लेते हैं तो शायद हिचकी गायब हो जाएगी, ऐसा भी करते हैं। पहला लोग यही करते हैं, सबसे अपने जो डियर वंस होते हैं उनको याद कर लेते हैं कि चलो भाई उसको याद कर लेते हैं तो हिचकी हमारी सही हो जाने वाली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ठंडा पानी पिएँ। ठंडा पानी पिएंगे आप एक गिलास, आपकी हिचकी रुक जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं रुकती तो मैं बताऊंगा एक गजब का उपाय, उससे आपकी हिचकी जरूर रुक जाने वाली है। क्योंकि हिचकी मैंने बताया डायफ्राम के संकुचन से आई थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस को रोकना पड़ेगा। जब हम कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस को रोक लेंगे उससे होगा क्या, जब हम सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर नहीं जाएगी, और शरीर के भीतर नहीं जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण जैसे ही हम सांस को रोकेंगे उसके बाद तेज़ी से हम सांस अंदर लेंगे और फेफड़े
जो हमारा सांस रुका हुआ है, फेफड़ों में जो भी वायु फंसी हुई है वह बाहर निकल जाती है। आमतौर पर जो डकार आती है तो वो उसी के साथ हमारी ये जो हवा हिचकी के रूप में है वो निकल जाती है। लेकिन किसी कारण से अगर डकार के रूप में ये नहीं निकल जाती, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो डकार की वायु है जो निकल जानी चाहिए डकार के जरिए, वो हमारी भोजन नली में कहीं पे उनके बीच में कई बार लच्छेदार भोज्य पदार्थ होते हैं या कैसे भी किसी कारण से वहीं फंस जाती है, तो वो भी एक हिचकी आने का कारण हो सकता है। तो अगर कुछ सेकंड्स के लिए आप अपनी सांस को रोक लेंगे तो यकीन मानिए आपकी हिचकी रुक जाने वाली है। तो ये आज मैंने आपको बताया कि हिचकी क्यों आती है और किस तरह से आप इसको दूर कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आपको हिचकी आए तो इसका अंदाज़ा ये मत लगाइएगा कोई आपको याद कर रहा है। आप सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी पीजिएगा या फिर आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस को रोक लीजिएगा, आपकी हिचकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर यह हिचकी लगातार कुछ दिनों तक बनी रह तक सकती है तो आपको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, तो उसका डॉक्टर के पास निदान जरूर कराएं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं कि आप कुछ सेकंड की हिचकी से ही परेशान हो जा सकते हैं। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम दर्ज है, जिनको लगातार 68 वर्ष तक हिचकी आई थी। आप उसको सर्च करेंगे, आपको नेट पे मिल जाएगा। उनको लगातार 68 वर्ष तक आई थी। तो आप यकीन सोचिए, एक व्यक्ति ने 68 साल तक उसको झेला था और हम कुछ सेकंड्स के लिए हिचकी से परेशान। जस्ट इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, एक हमारी नेचुरल घटना है, इससे घबराना नहीं है। उसके एक गिलास ठंडा पानी पीजिए या जो मैंने बताया कि आप कुछ सेकंड के लिए सांस लीजिए, आपकी हिचकी रुक जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो स्मैश करें लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोचक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।